आपके पास क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट द गिवन इक्विलिब्रियम इज ट्रू। क्वेश्चन में कि एफ इसका रिएक्शन फॉर्मिक एसिड से कराया है, पोटेशियम फॉर्मेट बनाया है और यहाँ HF बनाया है। पहला दे रहा है फॉर्मिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द अबव रिएक्शन। दूसरा है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द अबव रिएक्शन। तीसरा है कि F इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन द अबव रिएक्शन। चौथा है पोटेशियम फॉर्मेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन द अबव रिएक्शन। पांचवा है द इक्विलिब्रियम फेवर्स द रिएक्टेंट। छठा है द इक्विलिब्रियम फेवर्स द प्रोडक्ट। सातवां है फॉर्मिक एसिड हैज अ वीकर कॉन्जुगेट बेस। आठवां है HF हैज अ वीकर कॉन्जुगेट बेस। अब इसी को इधर उधर करते हुए बता रखा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, वही आपको बताना है। चलिए ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट अबाउट द गिवन इक्विलिब्रियम इज ट्रू। ट्रू सोचना है। रिएक्शन क्या दे रहा है कि F का रिएक्शन फॉर्मिक एसिड से पोटेशियम फॉर्मेट और KFHF बनाया है। सोचिएगा यहां पर नेगेटिव चार्ज F माइनस, यहां पर नेगेटिव चार्ज O माइनस, ये तो है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, उस केमिकल रिएक्शन में एक क्या होगा, एक होगा आपका रिएक्टेंट। एक क्या होगा, रिएक्टेंट, मतलब सबस्ट्रेट होगा या रिएजेंट होगा, वो आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, वो आपको देंगे प्रोडक्ट, ये बनाएंगे। सोचिएगा अगर कभी निगेटिव चार्ज है, ये क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो अगर किसी का निगेटिव चार्ज अगर आपका प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबल है, तो अगर नेगेटिव चार्ज प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज रिएक्टेंट में ज्यादा स्टेबल है तो क्या होगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो सारा का सारा खेल स्टेबिलिटी ऑफ आयन ही तो है। अगर यहाँ का नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन आगे पहुंचा दो, यहाँ का नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन पीछे पहुंचा दो, यही आपको देखना है। एनालाइज करिए, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ क्या है, F माइनस, F के पास इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ है, O के पास इलेक्ट्रॉन है। तो सोचिए O के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा या F के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा होगा, F के पास। दैट मीन्स F का नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बच्चा यहाँ पे गलती कर सकता है कि ये जो O माइनस है वो हो सकता है इस एल्डिहाइड के माइनस M के कारण स्टेबिलिटी सोचने लगे और सोचने लगे कि यहाँ O माइनस रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, और यहाँ सोचने लगे कि माइनस चार्ज कहीं रेजोनेंस की स्टेबिलिटी में गेन में नहीं जा रहा है। दैट मीन्स दिमाग में आ सकता है ये ज्यादा स्टेबल होगा और वो कम स्टेबल होगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि जब अक्रॉस द पीरियड करना होता है और चार्ज डेंसिटी देखना होता है तो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो जब अक्रॉस द पीरियड आ रहा है तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है, चार्ज। दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब कभी फ्लोरीन के पास नेगेटिव हो, जब कभी ऑक्सीजन के पास नेगेटिव हो, कभी नाइट्रोजन के पास नेगेटिव हो, कभी कार्बन के पास नेगेटिव हो, तो हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर में पहले क्या सोचना है, F फिर O फिर N बाद में C। भले आपका एल्डिहाइड कीटोन का माइनस M लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनालाइज करिए, तो F के पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, O के पास नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल है, तो रिएक्शन आपका आगे न जाके रिएक्शन किधर जाएगा, पीछे, और पीछे को मैंने क्या बोला है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है। एनालाइज करिए, और जब F माइनस ज्यादा स्टेबल है, तो जब कभी तुलना HF के साथ कर रहा है और यहाँ पे O माइनस कम स्टेबल है, और जब तुलना आपका फॉर्मिक एसिड के साथ कर रहा है, तो सोचिए HF से बनने वाला कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है और फॉर्मिक एसिड से बनने वाला कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है। ये तो हो रहा है, मतलब कि जब कभी एसिड का क्वेश्चन करना होता है तो हमको क्या करना होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे ही तो फोकस करना है। तो दैट मींस HF से कॉन्जुगेट बेस F माइनस है और फॉर्मिक एसिड से कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेट है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, इसका कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है। तो दैट मींस HF का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है और फॉर्मिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर कम है। सोचिएगा, पहला बोल रहा है फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द अबव रिएक्शन। तो सोचिए क्या फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है या HF स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, कौन सा है, HF, फॉर्मिक एसिड नहीं है। दैट मींस ये गलत है। दूसरा बोल रहा है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, वही HF, ये है कौन सा, HF इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द अबव रिएक्शन। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया है, सही। तीसरा कि F इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन द अबव रिएक्शन। सोचिए यहां बोल रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, मतलब ये नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज में तुलना करना है। तो जब कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होती है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है ये आपका होता है वीक बेस। ये कैसा होता है, वीक बेस, मतलब स्टेबल होता है, रिएक्शन करना नहीं चाहता है। लेकिन अगर कोई वीक एसिड है,
अगर कोई वीक एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग का मतलब आपका कम स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी के टर्म्स में क्या होना चाहिए, ये लेस स्टेबल, ये होना चाहिए लेस स्टेबल। और स्टेबिलिटी के टर्म्स में ये होना चाहिए मोर स्टेबल। ये कैसा है, मोर स्टेबल। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक, वीक मतलब मोर स्टेबल, और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब लेस स्टेबल। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि F इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन द अबव रिएक्शन। सोचिए F माइनस ज्यादा स्टेबल है या COO माइनस ज्यादा स्टेबल है, क्या बोला है F माइनस। तो F माइनस ज्यादा स्टेबल है मतलब वीक बेस है, और COO माइनस ज्यादा स्टेबल है मतलब ये कम स्टेबल है मतलब आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो COO माइनस कम स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग बेस है, F माइनस ज्यादा स्टेबल है, वीक बेस है। बल्कि बोल रहा है कि F माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है इन द अबव रिएक्शन, गलत है। और ये बोल रहा है कि O माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन द अबव रिएक्शन, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना वीक होगा, और जितना अनस्टेबल होगा उतना स्ट्रांग होगा। तो F के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब वीक है, और O के पास इलेक्ट्रॉन कम स्टेबल है, दैट मींस स्ट्रांग है। और इधर आते हैं, इक्विलिब्रियम फेवर्स द रिएक्टेंट। तो क्या रिएक्टेंट की तरफ गया है ये आपका, हाँ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बैकवर्ड साइड में गया है, और जो बैकवर्ड साइड में गया है रिएक्टेंट में गया है, दैट मींस स्टेटमेंट सही है। लेकिन यहां बोल रहा है इक्विलिब्रियम फेवर्स द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की तरफ नहीं गया है, ये आपका कम स्टेबल है, वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए आपको आगे नहीं बढ़ना है। फिर बोल रहा है फॉर्मिक एसिड हैज अ वीकर कॉन्जुगेट बेस, वीकर कॉन्जुगेट बेस। तो मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक और वीकर एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। तो जब फॉर्मिक एसिड को देखा और HF को देखा तो फॉर्मिक एसिड कम एसिडिक है, और जब फॉर्मिक एसिड कम एसिडिक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन बोल रहा है कि वीक है, दैट मींस गलत है। और HF इज द वीकर कॉन्जुगेट बेस। तो HF आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और HF आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक है, दैट मींस ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो यही तो देखना है कि आपका दूसरा, चौथा, पांचवा और आठवां, तो दूसरा, चौथा, पांचवा और आठवां यही हमारा आंसर है। इधर दे रहा पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, यहाँ पहला, तीसरा। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए बेटा कि जब नेगेटिव चार्जेस आ जाएं तो नेगेटिव चार्ज के स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करिए। अगर नेगेटिव चार्ज प्रोडक्ट में स्टेबल है तो रिएक्शन आगे बढ़ाइए, अगर नेगेटिव चार्ज रिएक्टेंट में स्टेबल है तो रिएक्शन पीछे भेजिए। दूसरा, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक, अगर कोई वीक एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। बताइए, क्वेश्चन इस तरह का फ्यूचर में आएगा, लैंग्वेज वाइज भी लिख कर देगा, लगा लोगे?